Hello bachcho, let's read the question first. The question says the number of ATP produced when a molecule of glucose undergoes fermentation is, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 4, बी 36, सी 2 एंड डी 38. चार ऑप्शन दिया हुआ है. जो यहाँ पे की कंसेप्ट है रिगार्डिंग रेस्पिरेशन. की कंसेप्ट जो है वो है रेस्पिरेशन की कंसेप्ट. अब रेस्पिरेशन दो तरीके की हो सकता है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन के दो पार्ट है, एक है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है क्रेब्स साइकिल. वन इज ग्लाइकोलाइसिस एंड नेक्स्ट इज क्रेब्स साइकिल. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के पार्ट है ये फर्मेंटेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस, फिर उसके बाद आता है फर्मेंटेशन प्रोसेस. सो अब हम देखेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है. फर्मेंटेशन अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, लैक्टिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो सकता है. तो दोनों ही शुरू जो जिससे होगा वो है ग्लूकोज से शुरुआत होगा. ग्लूकोज पहले डेफिनेटली ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करेगा पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड. सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट प्रोडक्शन होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से. अब ये पाइरुवेट कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड. अब जब ये ग्लूकोज से पाइरुवेट हो रहा है, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, और ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है 2 ADP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से टोटल तैयार होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. अब ये जो एसिटल्डिहाइड तैयार हुआ, एसिटल्डिहाइड बाद में कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में. सो टोटल अगर हम देखेंगे, टोटल जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ है इसे बोलेंगे आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस में इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोडक्शन हुआ है. 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है. अब हम देखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ये भी एक फर्मेंटेशन के पार्ट है. ये भी शुरुआत होता है ग्लूकोज से. ग्लूकोज फिर पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा या फिर पाइरुविक एसिड. तो पाइरुवेट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू. अब ये पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते वक्त और फिर जो ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड में जो कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे अगेन 2 ADP मॉलिक्यूल जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके 2 ATP प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग पाइरुवेट फॉर्मेशन. सो जो सही जो ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से वो है ऑप्शन सी, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है. सो ऑप्शन जो सी है, सी इज द राइट ऑप्शन. सो हमारा जो सही ऑप्शन है वह है सी, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो फॉर्मेशन होता है. सो होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड ऑल द बेस्ट.